अभी होता तो अग्रसेन महाराज हॉस्पिटल का मैं प्रेसिडेंट होता, मैंने तो दावी नहीं किया। मैं वहाँ प्रेसिडेंट हो सकता था, मुझे कौन रोकने वाला था। धरने पर नीचे बैठे थे अभी कुछ देर पहले तक, अब आप अचानक कैसे कार्यक्रम में आ गए? मुझे यहाँ के जो पदाधिकारी गए हैं हमारे नीचे में, और उसके साथ में डॉक्टर अजीत अग्रवाल भी गए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझे से, मेरा 24 घंटा तक अभी भी चलेगा अनशन, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा 24 घंटा। आप कह रहे हैं कि अभी भी आप नीचे उतर कर बैठेंगे वहाँ पर, कैसे पता चलेगा आप 24 घंटा अनशन में बैठे लोग? मेडिकल टेस्ट करवा लीजिएगा, मैं पता चल जाएगा। कि आप कोई भी सामाजिक पद नहीं लेंगे, उसके बाद भी आपने कई सामाजिक पद लिए, इस पर क्या कहेंगे आप? जो घटना थी, हमने इच्छा जगाई थी कि नहीं करे। समाज के लोगों ने कहा कि अभी आप पद मत छोड़िए, कारण आप समाज की दरकार है। दोस्तों, आज सुबह सुबह खबर मिली थी कि समाज सेवी गौरी गोयल जो कि भूतपूर्व मर्चेंट एसोसिएशन के भूतपूर्व महासचिव भी रहे हैं और गौशाला सहित बहुत सी संस्थाओं में सक्रिय रूप से अपना सेवा का योगदान दे रहे हैं, वो अचानक से आज एक बार फिर अग्रसेन भवन के सामने धरने पर बैठ गए थे और उन्होंने आमरण अनशन की बात कही थी। फिलहाल वो हमारे साथ अग्रसेन भवन में आयोजित समारोह में अभी शामिल है। इनसे बातें करते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि वो धरना पर बैठे और फिर क्या वजह रही कि इतनी जल्दी उन्होंने आमरण अनशन भी समाप्त कर दिया। गौरी जी, क्या वजह थी कि आज आप अचानक से धरने पर बैठ गए थे? देखिए, 16 महीना पहले एक कहावत हुई थी। 16 महीना पहले हमें लिखित आश्वासन दिया गया था कि अग्रसेन भवन की समस्या को मिटाया जाएगा। वो मिटाया नहीं गया। कल मैं देखता हूँ अचानक 22 तारीख को कोई प्रोग्राम हो रहा है। 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है, मेरा उसमें कोई विरोध नहीं है। प्रोग्राम से मेरा कोई विरोध नहीं है। मुझे लोगों को चेतना जगाना था कि एक तो संस्था में आज तक इस सिस्टम कब बदलेगा, इसको जगाने के लिए मैं अनशन में बैठा था। और हमारे देखिए डिमांड क्या, 1999 के बाद से अग्रसेन भवन का कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, ना कोई कमेटी बनी है, ना ढंग से कोई कमेटी बनी है। खाली पहले जो दानदाता थे उनका भी नाम कहीं से नहीं है, नए दानदाता को जोड़ लिया गया है। तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कमेटी बनती है 2 साल 3 साल के लिए बनती है, इसमें सबका योगदान होना चाहिए। समाज के कोई भी लोग उसको पद में आ सकता है, उसका समाधान होना चाहिए। तो गौरी जी, आप 2 साल पहले भी यहाँ पर बैठे थे इसी मुद्दे पर, तब आपने उठा लिया था, आप उठ गए थे। क्या क्या आश्वासन मिला था? आश्वासन दिया गया था कि 1 महीना में समस्या को समाधान कर देंगे। वो समाधान नहीं हो, मैं बहुत दिन से इंतजार करता रहा, बोलता भी रहा, वो बात नहीं सुनी गई। तो बात हो के मुझे आज फिर अनशन में बैठना पड़ा। आप 2 साल बाद आज बैठे, आज का ही दिन क्यों चुना आपने? आज का दिन मैंने कल उनको वार्निंग दे दिया था कि आप इस प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपका विरोध करूंगा, मैं अनशन में बैठूंगा। तो मैं ऑलरेडी दे दिया, उनका कोई जवाब मेरे पास आया नहीं, तो मुझे बात दोनों बैठना पड़ा। तो आप धरने पर भी बैठे थे, आपने आमरण अनशन भी लिखा था और फिर आप इतनी जल्दी उठ भी गए, क्यों आ गए? इसी कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम का आप विरोध कर रहे थे, जिस कार्यक्रम में उसी पे आप आ रहे हैं। कार्यक्रम का मैंने विरोध नहीं किया, मैंने नहीं, कार्यक्रम का मेरा कोई विरोध नहीं था, मेरा सिस्टम का विरोध था कि आप लोग विदाउट समाज को बुलाएं, ये समाधान करते हैं, हमको पसंद नहीं है, इसलिए मेरा विरोध है। सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। समाज के देखिए, आज यहाँ पर सिलीगुड़ी में 20,000 परिवार है। गिनती के लोग होने से तो समाज नहीं होता है, गिनती का समाज जिसको खाली। आप धरने पर नीचे बैठे थे अभी कुछ देर पहले तक, अब आप अचानक कैसे कार्यक्रम में आ गए? मुझे यहाँ के जो पदाधिकारी गए हैं हमारे नीचे में, और उसके साथ में डॉक्टर अजीत अग्रवाल भी गए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझे से कि अब ये समाधान हम लोग जल्द से जल्द कर देंगे, इसलिए मुझे उनकी बातों को काटना अच्छा नहीं लगा। मेरा अनशन अभी भी 24 घंटा के लिए रहेगा, ये एकदम दृढ़ निश्चय है, ना मैं पानी भी नहीं पीऊँगा। यही जानना चाह रहे हैं कि आप अनशन में बैठते हैं और फिर 2-4 घंटे में उठ जाते हैं, ऐसा क्यों? आप आमरण अनशन में, उस समय भी आप आमरण अनशन में बैठे थे, जल्दी उठ गए थे, लोगों ने सोचा था कि एक अनशन है, करेंगे आप, और फिर आज आप भी बैठे 2 घंटे में उठ गए। देखिए, वो अनशन वहाँ मैंने अभी उस दिन मैंने अनशन तोड़ा था, आज मैंने अनशन तोड़ा नहीं है। मेरा 24 घंटा तक अभी भी चलेगा अनशन, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा 24 घंटा। आप कह रहे हैं कि अभी भी आप नीचे उतर कर बैठेंगे वहाँ पर? वहाँ बैठने का इशू नहीं, वो जो समाज के लोग मुझे आश्वासन दिया है, कम से कम मैं 24 घंटा का जरूर पालन करूँगा। हमें कैसे पता चलेगा आप 24 घंटा अनशन में बैठे लोग? मेडिकल टेस्ट करवा लीजिएगा, मैं पता चल जाएगा। तो ये आमरण अनशन है ना, 24 घंटे का अनशन है, ये भी बता दीजिए। कि अभी तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट मान ली है, उनकी रिक्वेस्ट मानने के बाद 24 घंटा तो मुझे धर्म के हिसाब से करना पड़ेगा। आप लोग को मनाने में कौन थे, कौन मना के लाए आपको? डॉक्टर अजीत अग्रवाल और
सुशील जी बरेलिया कमेटी के कुछ लोग गए थे। अच्छा, इन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? इसको विचार करेंगे, जो भी समाधान आपकी जो डिमांड है उसको विचार। आप तो लगातार 2 सालों से इसकी डिमांड कर रहे हैं, विचार नहीं हुआ, फिर आज आपको लग रहा है कि विचार हो जाएगा? समाज के बीच में प्रयास लोगों को जगाना मेरा मकसद था, वो मेरा मकसद पूरा हो गया। लोगों को जगाना ही मकसद मेन होता है, वो मैंने जगाया, लोग जगे। अब समाज का सभी दायित्व सब आगे आएंगे लोग, उनका आप दायित्व। अभी मंच पे भी गए, आप मंच पे आप सम्मान भी करवा के आ रहे मुझे नहीं हैं मालूम, और आप इनका विरोध कर रहे थे। ऐसे बुलाया, मैं मंच पर गया हूँ। जब मुझे कुछ नहीं मालूम क्या सम्मान कर लिए, किस लिए सम्मान किया मुझे नहीं मालूम। तो आप चले क्यों गए? जब किसी देखिए कुछ देर पहले आप नीचे मीडिया से कह रहे थे कि आप विरोध करते हैं, फिर आप अभी मंच पे आ गए। मंच पर देखिए, जब कोई समाज के लोग विशिष्ट बुलाते हैं तो उसको सम्मान देना पड़ता है। हमारा विरोध सिस्टम का विरोध है, वो विरोध रहेगा हमारा। जब आप आए यहाँ पे, या तो आपने अनशन खत्म कर दिया या आप अनशन पे जाके बैठेंगे। अनशन मैंने खत्म कर दिया, मैं 24 घंटे के बाद ही अनशन मेरे जल पानी लूँगा। 24 घंटा तक मेरा मैंने आप धरने से उठ गए, लेकिन जो अन्न ग्रहण करेंगे 24 घंटे बाद ही। हाँ, 24 घंटे के बाद ही जल पानी लूँगा। तब तक आप घर में ही रहेंगे? घर में धन्यवाद। तो क्या आगे भी भविष्य में इसी तरह बैठने का भी इरादा है आपका? लोगों को जगाना मेरा मकसद है, लोग नहीं जगेंगे, जगाता रहना मेरा काम है। आप तो जगाते ही रहते हैं बीच बीच में, लेकिन लोग नहीं जग रहे हैं क्या? नहीं जगेंगे, उनकी भी देखिए, उनकी मजबूरी हो सकती है, उनके कोई भाई बंद रह सकते हैं, उनकी मजबूरी रह सकती है। मेरा काम है लोगों को जगाना, अपने समाज की त्रुटि को लाना, बाकी काम समाज समझे। इससे पहले भी आप बैठे थे, एसोसिएशन को लेके भी आप बैठे हैं, आप गौशाला को लेकर भी बैठे थे, आप और भी जो समस्या है समाज, उनको भी लेके बैठे। गौशाला के लिए भी बैठी, उसके भी समाधान करने का हमने प्रयास किया है। आने वाले दिनों में जब अब तो आप खुद गौशाला के सेक्रेटरी हैं। तो जब इलेक्शन होगा तो आप समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से इलेक्शन होता है। सिस्टम से ही होगा, जो भी पदाधिकारी नए आएंगे वो सिस्टम से ही आएंगे। कोई घर की पोती से कोई पदाधिकारी नहीं बनेगा। तो आप चाह रहे हैं कि वैसा ही सिस्टम यहाँ अग्रसेन भवन में भी लागू हो? मैं सिस्टम समाज में कहीं भी हो, वहीं सब जगह लागू होना चाहिए। सिस्टम लागू होना चाहिए। पदाधिकारी आएंगे और जाएंगे, ये सिस्टम लागू रहना चाहिए। नहीं लगा होता तो अग्रसेन मार्चेंट का भी इलेक्शन नहीं होता। तो गौरी जी, ये भी लोग कहते हैं कि आप हर जगह जाके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, हर संस्था में जाके। इसमें कितनी सच्चाई है? सुनिए, आज दावी होता तो अग्रसेन महाराज हॉस्पिटल का मैं प्रेसिडेंट होता। मैंने तो दावी नहीं किया, मैं वहाँ प्रेसिडेंट हो सकता था, मुझे कौन रोकने वाला था? मैं तो नहीं दावी किया कहीं, मैं कहीं दावी करने का उद्देश्य में नहीं रहता हूँ। आपने एक बात ये भी कही थी खुद, मीडिया में आपने खुद ही पोस्ट किया था कि आप कोई भी सामाजिक पद नहीं लेंगे। उसके बाद भी आपने कई सामाजिक पद लिए, इस पे क्या कहेंगे आप? जो घटना थी, हमने इच्छा जगाई थी कि नहीं करें। समाज के लोगों ने कहा कि अभी आप पद मत छोड़िए, कारण आप समाज की दरकार है। उसके बाद बहुत से पदों पर आप आए लगातार। उसके बाद मैंने कोई लंबा चौड़ा पद नहीं लिया। गौशाला पे भी उसके बाद गौशाला आ गए पे मैं थे, रहा उसके बाद आप यहाँ महाराजा अग्रसेन में भी आए, और भी कई जगह के चुनाव आपने जीते। संस्था जब समाज का काम करना पड़ता है तो संस्था में रहना पड़ता है। कुछ जगह पर पॉलिटिकल पार्टी में भी ज्वाइन करना पड़ता है जब आप समाज के लिए कुछ करना चाहेंगे तो समाज के लिए कहीं ना कहीं जुड़ना पड़े। अपना ईगोइस्टिक नहीं रह सकते हैं। आप बोल देंगे कि मैं डिसीजन ले लिया और समाज का मजबूरी होगी तो समाज के पहले आना पड़ेगा। तो गौरी जी, जब आप बैठते हैं तो अकेले ही बैठते हैं? कोई लोग, कितने लोग आपके साथ हैं? कोई लोग आपके साथ आते हैं? तो आज देख लिया होता, आपको पता लग जाता। लोग नहीं जाते तो मेरे को तो कोई वो नहीं था कि मैं मरने जीने के लिए तो ऊपर से ऊपर नहीं आया हूँ। लोग आपके पीछे एक समर्थन करने वाले कुछ होने चाहिए। समर्थन करना नहीं करना इशू नहीं होता है। समाज नहीं देखता कि कौन अकेला है कि नहीं है। जब समय चलता है 2-4 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा अनशन चलता तब पता चलता कौन किसके साथ है। वो उससे पहले नौबत ही नहीं आई तो मैं क्या समझाऊंगा आपको? आप जाके घर घर में समझ में आएगा आपको कहाँ क्या है। तो गौरी जी, लोग उम्मीद करें कि अभी और अगर कभी सामाजिक बुराई आती है तो गौरी गोयल धरने पर बैठेगा। देखिए, धरने पर बैठना मकसद नहीं, लोगों को जगाना मेन मकसद है। और संस्था, जहाँ भी संस्था सामाजिक तौर पर मैं जहाँ जुड़ा हूँ उस संस्था में कहीं भी कोई गलत होगा तो मैं जरूर लड़ने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद। ओके, तो ये थे गौरी गोयल जो आज धरने पर बैठे हुए थे, और आज सुबह ये अग्रसेन भवन के सामने बैठे थे, उनमें भी संगतियों को लेकर, और इन्होंने धमकी दी कि ये आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं। लेकिन 2 घंटे होते होते इन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। हालांकि कोई ठोस वजह भी उन्होंने नहीं बताई है, लेकिन जनता के बीच में एक सवाल जरूर है कि गौरी जी बार बार धरने पर बैठते हैं, बार बार आमरण अनशन पर बैठते हैं, लेकिन 2 घंटे में ही इनका अनशन खत्म क्यों हो जाता है? तो बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।